वहां पर भी टक्कर काफी कांटे की है। और क्योंकि वोट शेयर काफी कम रहा तो जाहिर तौर पर अब इसमें देखना होगा कि जो वोट शेयर वहां पर कम हुआ उसमें किसको फायदा किसको नुकसान। लेकिन मौजूदा स्थिति में झारखंड में बराबर की सीटें आ गई हैं, आंकड़ा बराबर का हो गया। और देखिए बीजेपी का 100 से भी आंकड़ा कम हो गया बैटल ऑफ महाराष्ट्र में। अभी तक जो आंकड़ा 130 का था वो 100 और अब 98 पर पहुंच चुका है। और इस तरीके से शिंदे की सीट बढ़ रही हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की सीट्स इस वक्त बढ़ रही हैं। कांग्रेस का आंकड़ा अभी वही बना हुआ है लगातार। और ये देखिए कांग्रेस का आंकड़ा भी कम हो गया, जो अभी तक 70 पर था वो 60 पर आ गया है। शिवसेना का भी जो डेटा है वो लगातार घट रहा है और 10 बजे के बाद ज्यादा पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि देखिए जैसे जैसे 12 बजेंगे तब और ज्यादा तस्वीरें साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है। मौजूदा स्थिति में रुझानों में 98 पर बीजेपी है, 49 पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आंकड़ा कम हो रहा है, अब 16 आंकड़ा हो चुका है। और वहीं कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का भी आंकड़ा लगातार गिर रहा है। और अनुजा कपूर इस वक्त जुड़ रहे प्रवक्ता बीजेपी। अनुजा जी, अभी तक तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन ये आंकड़ा काफी अप एंड डाउन सिचुएशन में, बीजेपी 98 पर आ गई है। जय श्री राम। अभी तो मुझे लगता नहीं कि काउंटिंग खत्म हो गई है। अभी आप देखिए मोदी जी की नेतृत्व की सरकार है एनडीए, और एनडीए जब काम करती है तो वो उस तरह काम करती है कि सबको पिछाड़ देती है। आपके सामने कांग्रेस भी बैठी है, आप देखिए कांग्रेस का काम कहाँ पर है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करता हो, परिवारवाद पे बात करता हो, वो एनडीए के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि हम एक हैं, सेफ हैं और सबका साथ सबके विकास पर बात करते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो पन्ना प्रमुख से बात करते हैं, पिरामिड में काम करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे लिए जनता पहले आती है, पार्टी सेकंड आती है और इंडिविजुअल लास्ट आता है। और यहाँ पर कांग्रेस को अगर आप देखें, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की तुष्टीकरण करते रहे, आज वो कहाँ पर खड़ी है। आप पहले के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस लोअर कैडर पर जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम महाराष्ट्र में 100 से ऊपर की सीटों पे और झारखंड में 50 से ऊपर की सीटों पे निश्चित जीत हासिल करेंगे। हमारा वोट शेयर और बढ़ेगा और मुझे ये भी विश्वास है कि हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में, तो जो औरतों ने बढ़ चढ़ कर हमें वोट दिए हैं उसका रिजल्ट भी आप आज सामने देखेंगे। और ये जो ओबीसी से रिलेटेड दलित हमारे भाई और एससी एसटी से रिलेटेड आदिवासियों के साथ जो बर्बरता जेएमएम कांग्रेस, और आप यहाँ पर देखिए जहाँ पे महा विकास अघाड़ी है उन लोगों ने करी है, उसको भगवान माफ कभी नहीं करेगा। आप यहाँ देखिए तेलंगाना में किस तरह से हनुमान जी का मंदिर जला दिया गया, क्योंकि आपको लव जिहाद करना है, आपको मुसलमानों को सेफ करना है, उनकी 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 तूतनी बजानी है और उनको अपने सिर पे उठाकर चलना है। तो अब हिंदुओं के साथ इस तरह से बर्बरता करेंगे। मुझे दुख है इस बात का कि ये लोकसभा के अंदर कांग्रेस को उसकी जगह दिखाई है, आपको स्टेट्स के अंदर जगह दिखा रहे हैं। हाँ, और कितनी बड़ी बात है, हाईकोर्ट की हिमाचल प्रदेश में फटकार पड़ती है। आप जमीन के धर से आपके कितने जो आपके होटल्स हैं, कितने आपकी खुद की संपत्ति, आप हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे रहे थे ना। आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो एक आदिवासी का आप लोगों ने कभी भी मान सम्मान नहीं किया, मोदी जी ने मान सम्मान किया। झारखंड तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चीजें सामने निकल के आई हैं, तो आप हैं कहाँ खड़े इधर पे। और मुझे जो पूरा यकीन है कि हमारे जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उनके नेतृत्व में भी जो महाराष्ट्र आगे की तरफ निकला है लाडली बहन की स्कीम के साथ, अब वहां पर भी देखिए हमारे सारे लोगों ने वहां पर बहुत मेहनत करी है। भाजपा उन्हीं के साथ, एनडीए के साथ मिलकर जो काम करके आगे आ रही है। ये देर स्कीम्स की पूरी तादाद है मेरे पास। यूपीए के टाइम पर कितना मिलता था झारखंड को, कितना मिलता था महाराष्ट्र को। चौधरी तो ये कह रहे हैं कि जो हमने काम किया उसके आधार पर जनता ने हमको वोट किया है और नतीजे उसके गवाह बन रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का लगातार चीरहरण करने वाले और संविधान का लगातार अपमान करने वाले वापस लौट रहे, बड़ी खबर इस वक्त
रही है बहराइच से इस वक्त हेमंत सोरेन को लेकर एक अपडेट मिल रहा है। यह बड़ी खबर